Hello, everybody. Welcome to this very beautiful channel, Hello Physics. This is Nitin Roda, and आज जो हम करने जा रहे हैं वो है damped oscillations and damped oscillations and forced oscillation. जो आपको यहाँ पे अभी दिख रहा होगा, these are basically forced oscillations. आपको दिख रहा होगा ये जो पुल है, ये कितना ज़्यादा ये जो ब्रिज है ये कितना ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि बाहर की फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन है ये, इसके बारे में हम आज आपको मैं थोड़ा एनिमेशन से दिखाऊंगा। सो दिस इज मी एवरीबॉडी, नितिन रोड़ा, बीटेक फ्रॉम IIT, हैव 7 years of teaching experience in Kota. I had produced 2 PIRs in IITJ as well as NEET, and I have taught in Bansa classes, Vidyamananda classes and Sarvottam Career Institute, everybody. दिस इज अभ्यास बैच बेटा, ये अभ्यास बैच है, ये 23 दिसंबर को शुरू हो चुका है। डू यू मस्ट गो एंड ज्वाइन इट। दिस इज एवरीबडी। ये सारे जो है दीज आर द टॉप एजुकेटर्स जो आपको अभ्यास बैच में पढ़ाएंगे। सुपर एंकर्स बैच बेटा 28 दिसंबर को शुरू हो रहा है। दिस द क्रैश कोर्स फॉर नीट 21 एंड you can prepare for medical entrance, and these are the top educators जो आपको पढ़ाएंगे। उम्मीद बैच बेटा 3rd Jan को शुरू हो रहा है। यू मस्ट गो एंड एनरोल इन दिस वन। ये 4 फैकल्टीज है जो वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाएंगे, राइट एवरीबडी। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो, विच इज NA10 एवरीबडी। दिस इज द कोड विच यू कैन अप्लाई, एंड इस कोड पे आप लोगों को बच्चा 6 months, 12 months एंड 24 months आपको मिल जाएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन इन दिस वन, एंड 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको इतने में मिल जाएगा, ठीक है एवरीबॉडी। दिस इज अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, एंड NA10 इज द कोड बेटा। ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको ये हो जाएगा, राइट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप कर सकते हैं बच्चा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है इसको अगर आप करेंगे तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है, NA10 कोड लगाने पे 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है एवरीबॉडी। वेरी नाइस। सो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर पे लेके जाना चाहूंगा बेटा। एक वेब सॉफ्टवेयर है जो आपको इसका सिमुलेशंस देगा। दिस इज दैट वेब सॉफ्टवेयर इज, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या बेटा, ध्यान से देखना है सब लोगों को। व्हाट वी विल बी डूइंग इज, मैं इसमें इसको ऑसिलेट कराऊंगा। लेट्स से देयर इज नो डैम्पिंग, देयर इज नो डैम्पिंग, लेट्स से डैम्पिंग इज 0। अगर मैं इसको ऑसिलेट कराता हूं बेटा, तो दिस इज व्हाट ऑसिलेशन इज हैपनिंग। दिस इज हाउ oscillation is happening, right everybody? This is the oscillations, and अगर मैं यहाँ पे डैम्पिंग चेंज करूंगा तो ऑसिलेशंस ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो वी विल बी सीइंग कि कैसे ऑसिलेशंस बनेंगे एवरीबॉडी, राइट। और हम उसके ग्राफ्स भी देखेंगे, और हम उसके टाइम ग्राफ्स भी देखेंगे, और हम उसके मल्टीपल ग्राफ्स देख लेंगे एनी हाउ। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज से, बट पहले मैं आपको थ्योरी बता देना चाहता हूं, एंड देन वी विल बी कमिंग टू दिस सिमुलेटर्स एवरीबॉडी, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू दिस थिंग, एंड लेट्स स्टार्ट बैक की है क्या। सो बेटा व्हाट इज हैपनिंग इज, ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, और इसमें अगर डैम्पिंग है ऑलरेडी, तो डैम्पिंग के कारण क्या हो जाता है, इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे होते होते कम हो जाता है, ठीक है। 3 टाइप की डैम्पिंग्स होती हैं बच्चा, 3 टाइप की डैम्पिंग्स होती हैं। एक होती है ओवर डैम्प्ड, ठीक है। एक होती है ओवर डैम्प्ड बच्चा, ध्यान से देखने सब लोगों को। वन इज ओवर डैम्प्ड मोशन, वन इज क्रिटिकली डैम्प्ड मोशन, वन इज अंडर डैम्प्ड मोशन, ठीक है। किस टाइप की हैं आप इनको देख सकते हैं। ओवर डैम्प्ड मोशन को आप अगर एम्पलीट्यूड दोगे तो वहीं पे आके रुक जाएगा, ठीक है। क्रिटिकली डैम्प को अगर आप दोगे तो ऊपर जाके ये भी आके रुक जाएगा, बट अंडर डैम्प जो है वो ओसिलेट करने के बाद आके रुकेगा, ठीक है। ठीक है एवरीबॉडी। सो दीज आर द वन, वेरी नाइस। सो यहाँ पे एवरीबॉडी ध्यान से देखना है सब लोगों को। मैं शुरू करने जा रहा हूँ डैम्पिंग के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्प्रिंग है, राइट, और हमारे पास एक मास है। ये मास है और ये स्प्रिंग है एवरीबॉडी। इसको जैसे मैं एम्पलीट्यूड देता हूं तो ये ऑसिलेट करता करता वापस आ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा इसलिए है बिकॉज यहां पे एक विस्कस फोर्स भी लग रहा है, जो कि है -B × V, -B × V, ठीक है। यहां पे अगर मैं देखता हूं इसकी इक्वेशन क्या बनती है, इसकी इक्वेशन बनती है d2x/dt² -B × V, विच इज dx/dt, राइट, माइनस k × x
डिवाइड बाय मास m डिवाइड बाय मास m, ठीक है। ये इक्वेशन आई कहां से, चलो मैं आपको वही बता देता हूं बच्चा, ये इक्वेशन कहां से आई है उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इस बॉडी के ऊपर, इसके ऊपर कौन नेट फोर्स जो है वो कौन सा है, नेट फोर्स की हम बात करते हैं। इसके ऊपर जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी वी एंड माइनस के एक्स, ठीक है। ये नेट फोर्स जो होगा ये मास इनटू एक्सेलरेशन होगा विच इज माइनस बी वी एंड माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय एम इंटू वी माइनस के बाय एम इंटू एक्स। एक्सेलरेशन ए जो है वो है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस बी बाय एम इंटू डी एक्स बाय डी टी प्लस k by m into x is equals to 0, right? तो this is the equation of damping, right? So ये damping की equation है, हमारे पास जो equation आई है बच्चा वो है d2x on dt square plus b by m into dx by dt and plus k by m into x is equals to 0, right? ये जो equation हमारे पास आई है बच्चों, इसका अगर मैं solution देखता हूँ तो solution होता है x is equals to a raised power माइनस b अपॉन 2m से देखिए, यस बेटा, इसका जो होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू a e रेज टू पावर माइनस b बाय 2m इंटू टी, ओके, एंड इंटू साइन ओमेगा डी टी, इतना आता है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ये पूरा एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है। दिस इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होता है वो हमें पता है। और यहाँ पे ओमेगा डी क्या है, सो एम्पलीट्यूड ए जो है दैट इज ए नॉट, इसको ए नॉट मान लीजिए जो आपने इनिशियल दिया है माइनस, ठीक है। ये थ्योरी मैंने आपको बेटा ऑलरेडी भी बताई हुई है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ए नॉट ई रेस्ट पार माइनस बी टी अपॉन 2m, दिस इज द एम्पलीट्यूड, एंड ओमेगा डी क्या है, दिस इज द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा डी होती क्या है, दिस इज अंडर रूट ऑफ के बाय एम या फिर ओमेगा नॉट स्क्वेयर माइनस बी बाय, राइट। इसको आप ऐसे समझिए, ये होता है ओमेगा डी इज बेसिकली ओमेगा नॉट स्क्वेयर, ओमेगा नॉट क्या है वो बताता हूं, माइनस बी बाय एम का स्क्वेयर, ठीक है। याद रखना सब लोगों को, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी। ओमेगा नॉट is the natural frequency which is root k by m. This is called natural frequency. This is everybody is natural frequency, ठीक है। ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, आप सब लोगों को याद रखना है, व्हाट इज दिस वन, ठीक है ना। ध्यान से देखना बच्चा, सो यहाँ पे तीन टाइप की चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या है, ये वाले क्रिटिकली डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड। ये तब होता है बच्चा जब ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर डैम्प्ड में कम है, सॉरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे ज्यादा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है पी बाय एम से, ठीक है, पी बाय एम से, पी बाय एम से, ठीक है। यहाँ पे ये तब होता है जब ओमेगा नॉट जो है वो बी बाय एम के बराबर है, और ये कम तब होता है जब ओमेगा नॉट की वैल्यू बी बाय एम के कम है, ठीक है एवरीबॉडी। तो आपको इन चीजों को सबको याद रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस एवरीबॉडी, वेरी नाइस। सो इसी को मैं आपको वहां पे दिखाता हूं एवरीबॉडी कि कैसे कैसे मैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट बी को चेंज करके मैं ये चीजें कर सकता हूं। ध्यान से देखिएगा, यस यहाँ पे हम आते हैं, मेन मैं आपको आज सिमुलेटर दिखाने आया हूं, कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी की हुई। यस एवरीबॉडी, तो ध्यान से देखना है, वेट अ सेकेंड बच्चा। यस, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं डैम्पिंग को बढ़ाता जाता हूं। मान लीजिए मैंने डैम्पिंग को बच्चा 1 कर दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डैम्पिंग की वैल्यू 1 कर दी, ठीक है। या फिर थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, मान लीजिए मैंने 3 डैम्पिंग की वैल्यू कर दी। जैसे मैं 3 करूंगा तो ध्यान से देखिए क्या हो गया, जैसे मैं इसको ऑसिलेशन दूंगा बच्चा और छोड़ूंगा तो ये दिस वन बहुत ज्यादा डैम्पिंग हो गई है, थोड़ी सी कम करें,
लेट्स से 2 दे दिया, जैसे ही मैं 2 दूंगा तो देखते हैं क्या होगा बच्चा। तो जैसे ही मैंने 2 दिया तो ये देखिए ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ध्यान से देखना, यहां पे इन दिस केस मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट 9 दिया हुआ है, मास जो है वो 1 है, तो रूट के बाय एम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप डैम्पिंग जो है उसकी वैल्यू जैसे ही आप 3 देते हैं, ठीक है, तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड हो जाता है। देखिएगा जैसे आप डैम्पिंग 3 करते हैं तो अभी ये क्रिटिकली डैम्प्ड है, ये देखना ये क्रिटिकली डैम्प्ड है, ठीक है। अगर मैं 3 से कम देता हूं, लेट्स से मैंने 2 दे दिया, तो अभी ये अंडर डैम्प्ड है, दिस इज द अंडर डैम्प्ड मोशन, ठीक है एवरीबॉडी। अगर मैंने उससे भी कम दे दिया, लेट्स से 1 दे दिया, तो ये और ज्यादा अंडर डैम्प्ड मोशन है, दिस इज अंडर डैम्प्ड मोशन, ठीक है एवरीबॉडी। और अगर मैंने ओवर डैम्प्ड करना है तो मान लीजिए मैंने 5 दे दिया, तो ये ओवर डैम्प्ड मोशन हो जाएगा, दिस वुड बी ओवर डैम्प्ड मोशन, ये ओवर डैम्प्ड मोशन। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। एक अंडर डैम्प्ड मोशन का मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूं। इस केस में देखिएगा कैसा हो रहा है, इसका अगर हम टाइम ग्राफ देखें तो ध्यान से देखिएगा बच्चा कैसा टाइम ग्राफ बनता है। तो आपको दिख रहा होगा जो ए है वो एक्सपोनेंशियली कम होता जा रहा है, एक्सपोनेंशियली कम होता जा रहा है, वो देखिए दिस इज द ग्राफ। इसी ग्राफ की बेसिकली हम बात करते हैं। आई होप आपको थोड़ी बहुत फील आई होगी जो मैंने बताया, ठीक है। आप इसके ये भी ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ बेसिकली बेटा पोजीशन वर्सेस, इसमें वैसे ये ग्राफ हमारे सिलेबस में है नहीं तो इसमें देखने की जरूरत नहीं, ठीक है एवरीबॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, दीज आर इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। थैंक यू बच्चा। एंड हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे, तो ये जो है ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड की अगर बात करें तो एम्पलीट्यूड ए जो है वो ए नॉट ई रेज टू माइनस बी बाय 2m है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एल एन ए अपॉन ए नोट लिख दूँ तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय 2m, माइनस अगर इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा एल एन ए नोट अपॉन ए इज इक्वल्स टू बी बाय 2m, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लोगरिथमिक डिक्रीमेंट। इसके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको याद रखना है, दिस इज लोगरिथमिक डिक्रीमेंट एवरीबॉडी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, आपको शायद थोड़ी बहुत फील आ गई होगी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एवरीबॉडी फोर्स्ड ऑसिलेशंस। नेक्स्ट वन इज फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशंस। सो फोर्स्ड ऑसिलेशंस में एवरीबॉडी व्हाट वी डू इज, इन फोर्स्ड ऑसिलेशन हम डैम्पिंग को खत्म करने के लिए हम बाहर से उसको एनर्जी देते हैं। डैम्पिंग तो यहाँ पे है ही, हमने बाहर से यहाँ पे एनर्जी दी और ये भी पेरियोडिक एनर्जी होती है। मतलब ये इन दिस केस व्हाट वी डू इज d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस b बाय m इंटू dx बाय dt, राइट। माइनस सॉरी प्लस होता है यहाँ पे a बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू एवरीबॉडी, ये यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा एफ नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन, और यहाँ का जो आउटपुट आता है एक्स वो आता है ए साइन, यही बाहर आता है। लेकिन ये एम्पलीट्यूड जो है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी दी है। ये फ्रीक्वेंसी जो है ये फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है बच्चा, ये फ्रीक्वेंसी फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है, इसको मैं डब्ल्यू एफ लिख देता हूँ, डब्ल्यू एफ, ठीक है। तो ओमेगा नोट क्या थी, ओमेगा नोट रूट के बाय एम क्या थी, ये थी हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी क्या थी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, और हमने क्या लगाई है अभी, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी लगाई है। जो एम्पलीट्यूड ए आता है दैट इज इक्वल्स टू एफ नोट अपॉन एम अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा फोर स्क्वेयर माइनस ओमेगा नोट स्क्वेयर प्लस बी बाय 2m का स्क्वेयर, राइट एवरीबॉडी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अगर आप देखोगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा ग्राफ, दिस ग्राफ लुक्स लाइक दिस थिंग, ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तब होगा जब आपने फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर दिया, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी आपने दिया वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई। तो जो ब्रिज वाला केस मैंने आपको बताया था एट द वेरी स्टार्टिंग बच्चा, एट द वेरी स्टार्टिंग, राइट, ये इसमें क्या हो रहा है, जो विंड की फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है वो ब्रिज के रूट के बाय एम के इक्वल हो गई है, जिसके कारण ये सिचुएशन हो गया है, ठीक है एवरीबॉडी। वेरी नाइस।
तो आपको ये एम्पलीट्यूड याद रखना है और साथ में ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस पॉइंट को बोलते हैं रेजोनेंस। तो उस जगह पे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि जब भी सोल्जर्स जाते हैं किसी ब्रिज में से तो उनको बोल दिया जाता है कि आप स्कैटर हो जाओ, मतलब उनको वहां पे अपनी परेड नहीं करनी होती है, क्योंकि वो अगर एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर वो पैर मारेंगे नीचे और ऊपर करेंगे तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं। अगर उनके पैरों की फ्रीक्वेंसी, सोल्जर्स के पैरों की फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज में से वो पास करें और ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई तो ब्रिज का नेचुरल जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत बढ़ जाएगा और वो खल्लास हो सकता है वहीं पे। ठीक है एवरीबॉडी, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और भी कुछ चीज़ें हैं बच्चा जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये अभ्यास बैच है जो 23 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। यू वुड बी वॉन्डरिंग कि हम क्वेश्चंस क्यों नहीं कर रहे हैं बच्चा, तो हम क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग चैंपियंस लीग में आपके लिए लेके आऊँगा 4 जैन से हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, तो यू हैव टू स्टे विथ मी। सो अभ्यास बैच बेटा, अभ्यास बैच जो है वो ये सब फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। देन देर इज सुपर एंकर बैच 28 दिसंबर को स्टार्ट होगा। दीज आर द टॉप एजुकेटर्स जो आप लोगों को पढ़ाएंगे बच्चा। देन देर इज उम्मीद बैच ऑन 3 जैन। एवरीबडी ये सब फैकल्टीज आपको उसमें पढ़ाएंगे। ये मेरी प्रोफाइल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको तब लेना चाहिए इफ यू कैन अफोर्ड इट and if you want to take benefits of all these things like doubt clearing sessions, this one, and obviously they are gonna benefit you very much everybody। N10 मेरा कोड है, इसको भी अप्लाई कर लीजिएगा। टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एवरीबडी। These are the sister channels। N10 is my code, इसको भी याद रखना है आप लोगों को। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।